If your GT scores are stuck, then this video is for you. Hello guys, I'm Dr. Anansh and welcome to my YouTube channel Met-Amoxy, which is one-stop antibiotic to your medical life fever. So in today's video, we will talk about tricks to increase your GT score. So without a further delay, let's get started. Hello my dear friends. So if you are watching this video, then congratulations, you're already halfway to success. Why? Because क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे जो वर्ड है ना ग्रैंड टेस्ट, इसी से भागते हैं. काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो अगर आप प्रिपरेशन फेज में होते हैं उसमें से 50% स्टूडेंट्स ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करते. बट इफ़ यू आर एक्चुअली वॉचिंग a video on how to analyze and how to increase your GT scores, then very good. It means you are actually giving GTs. So congratulations on that. You are halfway to success. But अब जो 50% बच्चे जो GT दे रहे हैं उनमें काफ़ी बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि how to analyze your GT. And if you don't know how to analyze it and you don't analyze your GTs properly, then एक question bank में और एक GT के अंदर कोई difference नहीं रह जाता है. So in this video I will tell you how to analyze your GTs. So this was my way. You can modify it accordingly. So now let's see. हमारे GT के अंदर जो होता है GT एनालिसिस अगर अपन करना चाहते हैं तो 300 क्वेश्चंस होते हैं. 300 क्वेश्चंस जो हैं हमारे उसके अंदर से फॉर एग्जांपल से ले लेता हूँ, मैंने टेस्ट दिया, मेरे 140 मार्क्स ही आए. तो 140 आई गॉट करेक्ट, 160 आई गॉट रॉन्ग. अब ये जो 160 मेरे जो रॉन्ग है, मुझे सिर्फ इन पे फोकस नहीं करना है. मेरे जो 140 जो क्वेश्चंस मेरे करेक्ट हुए हैं उनमें से काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने तुक्का लगाया है. आई जस्ट गेस्ड इट राइट, बट वो हो गया, करेक्ट हो गया. आई रियली डोंट नो द कॉन्सेप्ट, आई रियली डोंट नो द फैक्ट. जय माता दी करा, हो गया करेक्ट. तो हमको हर क्वेश्चन पे फोकस करना है. जो हमारे गलत हुआ है, एक्चुअली रॉन्ग जो हुआ है, उस पे भी फोकस करना है. और जो हमारा तुक्का लगा करके राइट हुआ है ना, हमको उस पे भी फोकस करना है. तो इन शॉर्ट आई विल से कि 300 क्वेश्चंस हैं, उनको 1 से लेकर के 300 तक इज्जत से बैठ करके प्रॉपर एनालाइज करो. इफ यू रियली डू दैट वे, देन आपको जीटी का हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू इन द नेक्स्ट जीटी. इवेंचुअली आई विल टेल यू कि वो कैसे करना है. नाउ जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो, फॉर एग्जांपल से मैंने कोई क्वेश्चन देखा, आई विल ट्राई टू कैटेगराइज दैट क्वेश्चन इन 4, किसी भी एक इंडेक्स में डालने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले 4 ब्रॉड इंडेक्सेस क्या हैं वो मैं बता देता हूँ. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. जैसे कि अपन ले लेते हैं ये रहा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का सेक्शन. कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो फॉर एग्जांपल से इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है किसी डिजीज का, एंजाइम डिफेक्ट क्या है, या फिर जीन डिफेक्ट क्या है, या क्रोमोसोम नंबर किसी डिजीज का. ये सारे प्योरली एक फैक्ट बेस्ड चीज है जो तुमको सिर्फ रटी हुई होनी चाहिए. इफ यू डोंट नो इट, यू रियली डोंट नो इट. तो एक सेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं. कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो अपने कंसेप्चुअल फॉर्म में होते हैं. कंसेप्चुअल फॉर्म में बोले तो कि हाइपरथायरॉयडिज्म में टीएसएच बढ़ता है या कम होता है, न्यूमोथोरैक्स या टेंशन न्यूमो में डिफरेंस क्या है, ठीक है. या फिर और अपने बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में बीएमआर का लेवल बढ़ेगा या कम होगा. तो काफी सारी चीजें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. तो ये सारे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है वो अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस हो गए. एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो हमने गलत करे होंगे उस 160 या 140 के अंदर से, जो भी है 160 क्वेश्चंस जो हम गलत करें उसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस विल बी सिली मिस्टेक्स, जो हमने नॉट नहीं पढ़ा है, इनकरेक्ट वर्ड नहीं पढ़ा है, उसको इग्नोर करा है. ये सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे. उसके बाद में 1 सेट ऑफ क्वेश्चंस विल बी एक्स्ट्रा, जो तुमने ना नोट्स में पढ़ा है ना तुमने पीवाईक्यू में कहीं देखा है. तुमको लग रहा है आउट ऑफ नोवेयर ये रैंडम ये क्वेश्चन आया एंड आई रियली डोंट नो द आंसर, मुझे तो आइडिया भी नहीं है इस चीज का क्या है. तो ये है फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. तो हमको ये फालतू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करना. हमारा टारगेट ये है ही नहीं. हमारा टारगेट है ये, एक तो मेरे को ये मेमोरी बेस्ड चीजों को सुधारना है, मेरे को ये कंसेप्चुअल चीजों को सुधारना है, मुझे सिली मिस्टेक्स वाली चीजों को सुधारना है. सो नाउ एक्चुअल जो अब एनालिसिस है क्वेश्चन का वो अब स्टार्ट होता है. नाउ आई एम सीइंग अ क्वेश्चन, आई एम रीडिंग इट अगेन. मैंने उसको क्वेश्चन को मार्क गलत किया था या फिर वो तुक्के से सही है, व्हाटएवर.
अब मैं उस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा कि कैटेगराइज कर सकूं कि मैं उसको, इस क्वेश्चन को मैं कहाँ रख सकता हूँ। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसका फैक्ट मुझे आता ही नहीं था। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसका कंसेप्ट मुझे गलत याद है, या फिर ये मेरी सिली मिस्टेक है, या फिर ये एक फालतू एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है। वो कैटेगराइज में सबकॉन्शियसली हर एक क्वेश्चन, वो कैटेगरी के अंदर वो एक उस क्वेश्चन को उस इंडेक्स में पुट करने की कोशिश मैं हर क्वेश्चन के साथ करूंगा। अब जब मैं वो कोशिश करता हूँ, उसके बाद में मेरे को क्वेश्चन को देखने के बाद में मुझे पता पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल से वो मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम थी मेरी। अब उस मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ, उससे मैं कैसे फाइट करने वाला हूँ। व्हाट आई विल डू इज, मैं दो चीजें करता था मैं साइमल्टेनियसली। मैं बेसिकली क्या है, यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए चलाया था कि मैं जो करता था मैं तुम्हें बता सकूं। मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं बस अपना नॉलेज तुम्हें पास ऑन कर रहा हूँ। मैं ये करता था, मैं अपनी नोट्स के लिए मैं दो सेट ऑफ पेन यूज करता था, वन फॉर फैक्चुअल थिंग्स जो कि मेमोरी बेस्ड रहती है, वन फॉर कंसेप्चुअल थिंग्स जो कि कंसेप्ट मेरे को गलत लर्न है, या मुझे उन जो कंसेप्ट मुझे गलत याद है, मुझे उनको अनलर्न करके वापस उसका सही कंसेप्ट याद करना है, वो सारी चीजें, या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं आता। मैं टू सेट्स ऑफ पेन यूज करता था, वन फॉर मेमोरी बेस्ड, फैक्ट्स को मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ पेन जो रहता था मेरा, वो रहता था मेरे कंसेप्ट वाली चीज के लिए, तो मैं उसको भी नोट्स के अंदर मार्क कर देता था। ये सारा मेरा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की मार्किंग अलग होगी, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की मार्किंग नोट्स में अलग होगी। अलोंग विद इट मैंने उन क्वेश्चंस को, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार मैं 2-3 बार देख चुका हूं, बट मैंने हर बार गलत किया, चाहे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो। इस क्वेश्चन को मैंने 2-3 बार देखा है और 2-3 बार मैं गलत कर चुका हूँ, बट स्टिल टुडे आई ऑल्सो गॉट इट रॉन्ग। आई रियली डोंट नो, बट फिर भी आज मैंने गलती कर दी और आज मैंने फिर भी इसको गलत किया है, या फिर मैं इसको गलत करता आ रहा हूँ। I'll add those questions to my 20th notebook. That's how you make your 20th notebook. मैं चाहे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो, बट यू फील लाइक यार ये ना क्रोमोसोम नंबर मेरे को हर बार दिक्कत देता है, मैंने इसको हमेशा याद करने की कोशिश करी बट आई एंड अप गेटिंग द आंसर रॉन्ग, तो उसको भी मैं 20th नोटबुक में डाल दूंगा। कोई कंसेप्चुअल पोर्शन है जो तुमको लगता है कि तुम्हें आता है, बट जब क्वेश्चन उसका आता है तुम्हारा वो क्वेश्चन ही गलत हो जा रहा है, तो उसको, उसका कंसेप्ट जाओ सही लर्न करो और साथ के साथ उसको 20th नोटबुक में छोटा सा फॉर्म में 3 लाइन 2 लाइन के अंदर खत्म कर दो, दैट्स इट। इससे तुम्हारी 20th नोटबुक बन चुकी है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन पे कि इनको तुम कैसे सही कर सकते हो। सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन देखो यार, सिली मिस्टेक वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस से ही सही होते हैं। यू कैन नॉट एक्चुअली गो एंड करेक्ट ऑल योर सिली मिस्टेक्स इन वन डे या फिर इन वन गो, बट हाँ मैं एक सिंपल ट्रिक बता सकता हूँ, और सिंपल ट्रिक है कि जब भी व्हेन यू रीड द क्वेश्चन, ये ट्रिक मैंने कब अप्लाई करी, जब मेरे एक फ्रेंड है उसके काफी अच्छे मार्क्स आते थे जीटी के अंदर, मेरे उसके मार्क्स जो है वो थोड़े वेरी करते थे, तो मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे को एक बहुत अच्छी ट्रिक दी और वो एक्चुअली मैंने इनकॉर्पोरेट करी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मेरे जीटी के स्कोर्स उससे 5-10 मार्क्स बढ़ना स्टार्ट हुए। तो आई विल पास यू दैट ट्रिक, और वो ट्रिक सिंपल है, गो इन रिवर्स ऑर्डर। व्हाट इज रिवर्स ऑर्डर? रिवर्स ऑर्डर सिंपल है, अपन क्वेश्चन फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट कम्स इन द ओपीडी, नहीं, हमको वहां से स्टार्ट ही नहीं करना, हमको क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करना है। वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन। तो अब जब तुम नीचे से स्टार्ट करो, सबसे पहले वो लास्ट लाइन पढ़ो कि पूछ क्या रहा है। अब जब तुम वो लास्ट लाइन पढ़ चुके हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी वो इनकरेक्ट छपा हुआ है कि हाँ मुझे इनकरेक्ट ढूंढना है। रीजन जब क्या होता है, जब हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड उस क्वेश्चन स्टेम में खो जाता है और लास्ट के वर्ड को हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस रिवर्स पैटर्न में तुम चलो, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू रीड द लास्ट लाइन, रीड द लास्ट लाइन first and then try to solve the question, then try to read the question and try to solve it. इससे आई गेस तुम्हारे मार्क्स सिली मिस्टेक्स वाले जो हैं वो इम्प्रूव होना स्टार्ट होंगे, बट इवेंचुअली सिली मिस्टेक्स जो है वो प्रैक्टिस से ही हटती हैं। रही बात फालतू क्वेश्चंस की, इसके लिए तो यार मैं तुमको बस एक ही चीज बोलूंगा, इफ यू फील कि फालतू वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं ना वो होते हैं हर पेपर में, कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस, 300 में से 30-40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्हें अगर फील आ रहा है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यार ये कहीं ना कहीं इसके अंदर जो क्लिनिकल स्टेम दे रखी है वो एक अच्छी स्टेम है और
अगर तुम पढ़ रहे हो ना तो तुमको फील धीरे धीरे सही आने लगता है। इफ यू फील इट कि यार ये सही चीज है और वो फालतू क्वेश्चन नहीं है, तो देन ऐड इट इन योर नोट्स। इफ यू फील लाइक यार ये तो रैंडम शिट पूछी हुई है, मुझे खुद नहीं पता और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है उसको मेमोराइज करने के लिए, तो जस्ट गो एंड लिव इट, जंप ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू मार्क इट कि वो मेरे मेमोरी सेक्शन में फॉल हो रहा है या फिर वो मेरे कंसेप्चुअल सेक्शन में फॉल हो रहा है। सी हमारे पास टाइम है बहुत कम, तो अब हमको ये सारी चीजें करनी होगी फास्ट फास्ट। अब मैं सारी चीजों पे तो बैठ करके टाइम नहीं दे सकता। मैं जो चीज मुझे कम टाइम में जो मैं गलत कर रहा हूं पर मुझे आती है बट मेरे को अच्छे से याद नहीं है या उसका कंसेप्ट गलत है, इस चक्कर में गलत कर रहा हूं। मेरा प्राइमरी फोकस उन एरिया पे होना चाहिए। प्राइमरी फोकस जो मेरा उन एरिया पे होना चाहिए उसमें एक तो मेमोरी बेस्ड चीज आ जाती है, दूसरे कंसेप्ट वाली चीज आ जाती है। सॉरी फॉर दिस मेसी पेज बट यस, जिंदगी यही है अपनी एफएमजीज की, मेसी बट ठीक है, इट्स ओके, वी विल ट्राई टू मेक इट ब्यूटीफुल। अब क्वेश्चन आता है कि यार चलो 20th नोटबुक बना दी, ये सारी चीजें हमको पता है क्या करना होता है, कैसे करना होता है, बट इससे क्या है, हमारे जीटी के स्कोर कैसे इंप्रूव हो रहे हैं? सी द सिंपल हैक इज, जिस दिन अब तुम नेक्स्ट जीटी तुम्हारा दोगे उस दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो तुमने 20th नोटबुक बनाई है उसको तुमको सुबह बैठ करके रिवाइज कर लेना है। रीजन वाई, उससे होगा क्या भैया ये बताओ हमको। उससे होगा ये कि जब हम नेक्स्ट जीटी जो आज मैं जीटी देने वाला हूं उसमें कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस और आई कैन से 20 to 30 टॉपिक्स मेरे उस प्रीवियस जीटी जो मैं दे चुका हूं बट मैंने उसको एनालाइज सही से नहीं करा, उससे रिपीट होने वाले हैं। एंड दैट्स हाउ, अगर तुमको वो 20-30 टॉपिक्स, 20 मिनिमम मान के चलता हूं मैं, 20 टॉपिक्स, अगर तुमको 20 टॉपिक्स तुमने वो 300 क्वेश्चंस के अंदर से जो तुमने 20 टॉपिक्स फालतू में जो तुम गलत कर रहे हो या फिर तुमने 20 टॉपिक्स भी अच्छे से इंप्रूव कर लिए, तो वो तुम्हें 20 टॉपिक्स आज के पेपर में वापस मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो स्टेम उस क्वेश्चन के अराउंड घूम रही होगी, ऑप्शन कुछ और होगा, या फिर इस बार वो जो ऑप्शंस 4 ऑप्शंस थे उसमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर एक क्वेश्चन स्टेम बना के तुमको दे दी जाएगी। एंड you'll always end up getting it wrong अगर तुमने प्रॉपरली एनालाइज नहीं किया है पुराने जीटी को। I'll always say, अगर तुम एनालाइज सही नहीं कर रहे हो तो एक जीटी और एक क्वेश्चन बैंक में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। एंड अगर अपन ने अच्छे से जीटी को एनालाइज किया है तो हमारे ये 20 क्वेश्चंस आज सही होंगे, एंड that is how you'll get a jump of 20 marks. So I guess this trick will help you. I'll try to upload more tricks regarding 20th notebook and how to revise GT, how to score better. But for today, I think this is sufficient. All the very best, and I hope you all are preparing really well.